बताओ जरा। 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो थोड़ा सा ना अपने स्पीड को मैनेज करना आप लोग, और मेरी मैनेज मैं जितना बताऊँ ना उतना करना, ठीक है। कोई बताएगा मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? ये बताओ, कल आप लोग का किस चीज का टेस्ट था? टेस्ट नहीं था कल। कल नहीं था। सर तो एक हिमाचल बात, वालों का। हिमाचल वालों का था। हिमाचल वालों का किस चीज का था? हिमाचल वाले कितने लोग हैं? अंशिका, आपका टेस्ट था क्या कल? नो सर, सर कल नहीं था हमारा टेस्ट। अच्छा। इनोसेंट, किसका किसका टेस्ट था कल, एक बार बताएगा मुझे? किसी का नहीं था। कोई बात नहीं। आप लोग को पता है क्या, इस संडे ना टेस्ट होने वाला है, और मैं चैप्टर बता दूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा और सॉल्यूशन चैप्टर आएगा, पहला और दूसरा चैप्टर। और एक बात और याद रखना, पता है क्या, कि इंटायर 11 सिलेबस, यानी कि 11th का पूरा कंप्लीट आएगा, और 12th में कौन कौन सा चैप्टर आएगा? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो मैं 12th का बता देता हूँ आइडिया कैसे आपको करना है। मैं आपको ना, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, या फिर जो आपका मटेरियल है, उसमें ना डीपीपी नाम से एक फोल्डर होगा, ठीक है। अगर आप उसको ओपन करोगे ना, तो उसमें उसके क्वेश्चंस भी दिए हैं और सॉल्यूशंस भी दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग ना मिनिमम कम से कम उसको तो जरूर कर लेना। समझ रहे हो क्या आप लोग मेरी बातें? यस सर। हाँ, आप लोग उसको जरूर कर लेना, और लास्ट क्लास में मैं उसको सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। आप लोग उसको ना जरूर याद से कर लेना, बिना बिना भूले। और क्या बोलते हैं, और आप लोग को ना एग्जाम में बेस्ट करना है, कुछ भी हो जाए आप लोग को पढ़ाई करना है। और मैं एक चीज आप लोग को और बता दे रहा हूँ, कि आप लोग ना जो गलतियां बार बार करते हो ना, वो ना किया करो। कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने मतलब ऐसे रैंडम टिक लगा देते हो जो दिमाग में आता है, नहीं आता है छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग है ना। काफी बार बताया गया आप लोग को ओके नेगेटिव सर। मार्किंग है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोग उसका ध्यान रखो। हेलो गुरमनंद, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। युवराज, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। तो मैं फिर से बार बार यही बोलता हूँ ना आप लोगों से, कि आप लोग ना नेगेटिव में ना जाया करो यार। नेगेटिव का मतलब क्या है, कि आप लोग को जितना है ना उतना करो, और जो नहीं आए ना उस पे अगले टेस्ट में ध्यान दो कि मैंने पिछले टेस्ट में क्या गलतियां की। लेकिन आप लोग नेगेटिव में जाओगे ना, तो काफी ज्यादा आप लोग का नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, और आप लोग के मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं उसी की वजह से, ठीक है। तो आपने ये बताओ, लास्ट क्लास का रिवीजन करके आप लोग आए हो क्या? आप लोग लास्ट क्लास का रिवीजन करके आए हो, या फिर ऐसे ही आ गए हो? हेलो यस सर, दीपांशु, रिवीजन करके आप लोग आए हो लास्ट क्लास का? यस सर। यस सर। रिवीजन मस्त है यार, एकदम मतलब रिवीजन तो करना ही है आपको, कुछ भी हो जाए, ठीक है। रिवीजन आपको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हो। यस सर। ये बताओ गुड इवनिंग सर। किसी, गुड इवनिंग जतिन। टाइम टेबल से किसी को कोई इशू नहीं है ना? टाइम टेबल अब सही है ना आप लोग का? मे बी कुछ लोग का स्कूल खुल गया होगा, थोड़ा सा पहले से यस बेस्ट हो गया सर। होगा। यस सर सही। ये टाइम टेबल सही है ना? यस सर सही है। यस सर। आप लोग ना क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखना और अच्छे से पढ़ना। अभी बस 2 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमित, गुड इवनिंग। बस 1 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। और आप लोग ना एकदम बढ़िया से यार घर पे जाके पढ़ना। घर पे जाके क्या, घर पे ही हो आप लोग? जितना भी वर्क दिया जा रहा है ना, आप लोग कम से कम मिनिमम उतना भी कर लोगे ना, तो आपके लिए काफी बेस्ट हो जाएगा। आपको पता होगा ना, डेली कम से कम मैं 10 क्वेश्चन तो आप लोगों को करा ही देता हूँ, और कम से कम 10 क्वेश्चन वर्ग के लिए भी दे देता हूँ। अगर 20 क्वेश्चन भी आप लोग डेली कर दो ना पर चैप्टर, ईच टॉपिक से, तो आप लोगों का काफी बेस्ट होगा। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हो। ओके सर। यस सर। कम से कम इतना जितना सर, व्हाट इज द सिलेबस फॉर टेस्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, टेस्ट का सिलेबस क्या है। पहली बात तो सॉल्यूशन चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, 12th का तो ये दोनों चैप्टर फिक्स है। और 11th का कंप्लीट 11th का चैप्टर, ठीक है। 12th का क्या आएगा, 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन आएगा, लेकिन 11th का कंप्लीट 11th आएगा। हाँ जी जतिन, बताओ भाई। सर हमने तो चैप्टर पढ़े ही नहीं है 12th के। क्या? 12th के तो चैप्टर पढ़े ही नहीं है सर, ये दोनों में। ये केवल उत्तराखंड और क्या बोलते हैं फीडिंग इंडिया के लिए है, मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है। मैं इस सर पे हमें भी बात, ये देना होगा या नहीं देना होगा? मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा इस पे। जी सर बता दीजिएगा आप। अच्छा अच्छा, आप हिमाचल वाली टीम से हो क्या, या फिर दिल्ली वाली टीम से? दिल्ली से हूँ मैं तो सर।
जल्दी जल्दी, ठीक है, मैं बात करूंगा इसको। क्लियर है क्या मेरी बातें सबको? Yes, sir. किसी और को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। सर 8 से 10 वाली क्लास के अलावा ये टाइमिंग्स अलग अलग कैसे हो गई? 1 से 10 वाली क्लास मतलब? अच्छा, सर जैसे हमको ना बोला कि गया था हाँ सर हमको बताओ। बोला गया था जुलाई से हमारी 8 से 10 क्लास हुआ करेगी। ये 8 से थोड़ा सा आता है इधर उधर। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ, ये आपके स्कूल के अकॉर्डिंग बनाया गया ताकि आप लोग का जो स्कूल से आते हो ना किसी को डिस्टर्बिंग ना हो, और सभी कोई क्या करे, इजिली क्लास अपना अटेंड करें। समझे क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। तो एक बार मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? क्लास में स्टार्ट करता हूँ, तो ध्यान से देखो। ये बताओ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? सबको स्क्रीन Yes, दिख sir. रहा है? एक बार यस बताओ। सर। आज हमारा ना लेक्चर नंबर 3 होगा, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे K2Cr2O7। K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये हम लोग 2 टॉपिक आज पढ़ेंगे। और मैं ये बता देता हूँ कि हमने K2Cr2O7 ना ऑलरेडी पढ़ रखा है। हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। आई होप सबको मेरी बातें समझ आ गई हैं। क्या सबको मेरी बातें समझ आ गई क्या? यस सर। Yes, sir. कुछ भी किसी को कुछ डाउट है? No, sir. किसी को कुछ No, कोई sir. डाउट नहीं है ना? हाँ नो जी, सर। सर किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, जिसका भी माइक ऑन है माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो जिसका भी माइक ऑन है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो आओ हम बात करते हैं। तो आपको पता है कि इसका वेटेज क्या है? 2 से 3 क्वेश्चन एवरी साल, हर साल पूछा जाता है, एवरी ईयर पूछा जाता है, ये तो फिक्स है। और आज हम अगर ये कर लेंगे ना, तो हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर के PYQ हम लोग कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि आओ, ये सिलेबस मैंने आप लोग को बता दिया था क्या? कई बार बता दिया है, कई बार बता दिया है। यस हम लोग ना ये मैक्सिमम पढ़ चुके हैं, बस हम लोग को ये पढ़ना है, KMnO4 पढ़ना है, हमने K2Cr2O7 पढ़ रखा है, ठीक है? अब देखो कुछ बातें मैं बताता हूँ, जैसे कि K2Cr2O7 है ना, चलो आओ पढ़ ही लेते हैं। तो आओ सबसे पहले इसका आंसर बता दो आप लोग, कौन सा आंसर सही होगा? फटाफट चैट बॉक्स में बता दो। चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दो फटाफट। एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बता दो इसका आंसर। चलो ठीक है, सिंपल सी एक बात बताओ कि हमारे पास क्या है? हमारे पास क्रोमियम है। अगर क्रोमियम की बात करें ना, तो 4s1 और 3d5 होता है। और मैंगनीज की बात करें तो क्या होता है? 4s2 और 3d5 होता है। अब बताओ किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम में या फिर मैंगनीज में? सर क्रोमियम। क्रोमियम में सर। तो फिर सबका सबका आंसर एक फिर क्यों? ये बताओ, ये यही मैंने होमवर्क दिया था ना आप लोग को। इसका मतलब कोई भी होमवर्क करके नहीं आ रहा है? थोड़ा सा गलत हो गया था। थोड़ा सा गलत क्या होता है यार? थोड़ा सा गलत क्या होता है? मैंने ये पहली बार सुना थोड़ा सा गलत हो गया। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा गलत हो गया। तो थोड़ा सा ना आप लोग ध्यान दे लो, ठीक है? मैंने बताया था 29 और 24 एक्सेप्शन वाला केस है, ठीक है? तो उसको आप लोग क्या कर लो, थोड़ा सा ध्यान दे लो। क्लियर है क्या मेरी बातें सबको? यस सर। ओके यस सर। एक जस्ट मिनट आप लोग रुकना थोड़ा सा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया।
सेकंड क्वेश्चन बताओ, इसका बताओ जरा आप लोग, इसका जरा आप सर चैट ऑप्शन डी बॉक्स में बताओ। स्कैंडियम स्कैंडियम। अरे सबने किया होगा ना सॉल्व, तो सबको पता होगा। ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन डी का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो भी कितना होता है बताना जरा, +3 होता है। कितना होता है? +3 होता है, ठीक है। इसका जरा बता दो आप लोग जरा इसका बता दो। आप लोग इसका बता दो। सर डी ऑप्शन 3d6। कैसे 3d6 अंशिका? सर सी क्योंकि ऑप्शन। फॉर वो बचे बिल्कुल Ampere बिल्कुल। electron। हम देखो हमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखना है, तो आओ सिंपल सी बात है, मैं बात करता हूँ। अगर 7 है ना, डी में 7 है ना, और डी में 7 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर कितने? 3 हो गए। 3 अगर 8 कर देंगे तो अनपेयर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 और इसमें 3 ही है तो अनपेयर 3 होंगे, और इसमें 6 है तो 6 का क्या मतलब है जरा देखो। सर 4 पांच- अनपेयर इलेक्ट्रॉन। 5 तो ऐसे हो गए और एक ऐसे होगा। क्या 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? तो Yes, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा, ठीक है। अब देखो आओ, हमने रिवीजन कर लिया, पिछली क्लास में यही कुछ पढ़े थे। अब ना हमें 2 कंपाउंड पढ़ने इस चैप्टर में। पहली बात, क्रोमियम की से रिलेटेड कंपाउंड क्या होता है? K2Cr2O7। और दूसरा क्या होता है? मैंगनीज का कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं? KMnO4 बोलते हैं। तो हमने पिछली क्लास में K2Cr2O7 पढ़ा था, तो कोई इसका प्रोसेस बताएगा क्या? K2Cr2O7 बनता कैसे है? सबसे पहले क्या था, अगर किसी को कुछ याद हो तो? सबसे पहले क्रोमाइट और था। क्रोमाइट और से हमने क्या बनाया था? डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट। अरे डाइक्रोमेट। क्रोमाइट और से हमने क्या बनाया था सबसे पहले? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट। और उसके बाद सोडियम क्रोमेट के बाद हमने क्या बनाया था? सर उसमें H2SO4 डाल के सर उसमें उसको कन्वर्ट किया था सर। पोटेशियम। सोडियम क्रोमेट को क्या किया था? H2SO4 डाल के सोडियम डाइक्रोमेट बनाया था, ठीक है। और फिर सोडियम डाइक्रोमेट में हमने क्या किया था? KCl डाल दिया था, तो क्या बन गया था? NaCl और पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या यही 3 स्टेप थे ना, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़े थे? यस सर। तो ध्यान से देखो क्या थे। ये हमारे पास है आयरन क्रोमाइट, ये हमारे पास क्रोमाइट और है। क्या है? आयरन क्रोमाइट। और क्रोमाइट और क्या होता है? Cr2O4, ठीक है। ये आयरन क्रोमाइट है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसका मैंने फोटो भी बनाया था आप लोग के सामने। हम बना देते हैं कि जो हमारे पास Cr2O7 है 2- इसका फोटो कैसे बनता है। तो यहाँ पे क्रोमियम था, ऑक्सीजन बीच में, फिर क्रोमियम, कुछ ऐसे था क्या जरा बताना। यस सर। फिर इसके बाद क्या आएगा? क्रोमियम, और सॉरी ऑक्सीजन। आएगा। हाँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन माइनस। और यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन माइनस, कुछ ऐसे ही था ना। डाइक्रोमेट का फोटो ऐसे ही था। इसका स्ट्रक्चर कैसा था? टेट्राहेड्रल। कैसा था? टेट्राहेड्रल। इसका भी टेट्राहेड्रल था। ये तो डाइक्रोमेट है। और एक था क्रोमेट। क्रोमेट वाला क्या था? Cr, बताना जरा। O4 2-, कुछ ऐसे ही था ना। यस सर। क्रोमियम डबल बॉन्ड O- और O-, यह भी क्या था? टेट्राहेड्रल था। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। सब Yes, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब सिंपल सी बात, प्रिपरेशन देख लो, प्रिपरेशन कैसे बनते हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है क्रोमाइट ओर है, आयरन क्रोमाइट है, और ये ओर है। मैंने बताया था ना मिनरल्स और ओर में क्या फर्क है। तो जमीन में जो चीजें होती है ना, उनको मिनरल्स बोलते हैं। और जो मिनरल्स हमारे लिए लाभदायक होता है, जैसे मान लो कि हमें क्या बोलते हैं, हमें गोल्ड का, मान लो कि हमें गोल्ड का मिनरल्स मिल गया, एक तो जमीन के अंदर मिल गया और एक समुद्र में मिल गया। तो जिसको निकालना आसान है, जिसको निकालने में कम खर्च लगेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। मिनरल्स तो दोनों है, लेकिन जिसको निकालने में आसानी हो, जिसको हम बेच के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओर बोलेंगे, ठीक है। तो यह हमारे पास क्या है? क्रोमाइट का ओर है।
क्रोमाइड का और है, इसमें हमने डाल दिया सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया, तो हमें क्या मिल गया? सोडियम क्रोमेट मिल गया। क्या मिल गया हमें? सोडियम क्रोमेट। हाँ, आयरन क्रोमाइड से हमें सोडियम क्रोमेट मिल गया। अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो सोडियम क्रोमेट है ना, इसमें डाल दिया हमने H2SO4, तो क्या बन गया हमारे पास? सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम क्रोमेट में H2SO4 डाल दिया तो क्या बन गया? सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम डाइक्रोमेट में हमने KCl डाल दिया तो क्या बन गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और यही हमें जरूरत था, ठीक है। यस सर, ये कुछ ऐसे बनता है, ये मैंने आप लोग को बता रखा है ना कैसे बनता है, यस ये सर, सब मैंने आप लोग को बता रखा है। ये सब बताने की ज्यादा जरूरत। आते हैं डायरेक्टली हम थोड़ा सा रिएक्शन पे डायरेक्ट है। ये सब मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, और ये भी मैंने बता दिया था। जो हमारे पास क्रोमेट होता है, क्रोमेट क्या होता है? सिंगल क्रोमियम, इसको हम लोग क्रोमेट बोलते हैं। और जो डबल क्रोमियम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं ना, जो क्रोमेट है ना, इसमें जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वह कितना होगा जरा बताना? X प्लस -2 और 4 इक्वल टू -2, यानी X इक्वल टू क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। और इस केस में भी मैं देखूं ना, तो इसमें भी क्या आएगा? +6 ही आएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? और आपको पता होगा जो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है? +6 होता है, +6 से ऊपर नहीं होता है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6। तो यह जो क्रोमेट है ना, वह डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? अगर हम पीएच को लो कर दे, पीएच को लो करने का मतलब क्या है? अगर हम एसिडिटी बढ़ा दे तो पीएच कम हो जाएगा, तो यह डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो डाइक्रोमेट वाला है, अगर मैं उसका पीएच बढ़ा दूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट वाले में। क्लियर है क्या मेरी बातें सबको? यस सर, यस सर। ये मैंने फोटो भी आपको बता दिया था और मैंने ये भी बोला था कि यह वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। आओ कुछ बातें करते हैं। एक चीज ध्यान से देखना। क्या चीज ध्यान से देखना? अगर मान लो कि हमारे पास K2Cr2O7 है, तो पता है क्या, इसमें जो हमारे पास यह जो क्रोमियम है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जरा बताना? 6 +6 है। क्या इससे ऊपर हो सकता है क्या? नो सर। नहीं। इससे नीचे हो सकता है? यस सर। बिल्कुल हो सकता है। आपको पता होगा +2 +3 +4 +5 +6, ये सब किसके ऑक्सीडेशन स्टेट है? क्रोमियम के। तो +6 से ऊपर नहीं होता। तो ये बताओ, क्या यह फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? नो सर, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। यह हमेशा क्या होगा? हमेशा रिड्यूस होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इसका कम होगा, ऊपर नहीं बढ़ सकता। लेकिन तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा ना, और ये पता है क्या, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसका मतलब क्या है? दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब K2Cr2O7 ना, जब K2Cr2O7 की एसिडिक कंडीशन में होता है ना, तो उसके साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? नेसेंट ऑक्सीजन। और इसी की वजह से क्या होता है? दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है? दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ध्यान से देखो, खुद रिड्यूस कैसे होगा? पहले तो यह +6 में था और बाद में कहाँ पे चला जाता है? +3 में चला जाता है। क्लियर है क्या? तो आप बताओ, क्या ये खुद रिड्यूस हो गया और दूसरों को क्या कर दिया? यस सर, ऑक्सीडाइज। यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। देखो यहाँ पे हमारे पास, ये मान के चलना, ये एसिडिक कंडीशन में ही होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है, OH ग्रुप है, तो क्या है? अल्कोहल है। और हमने इसमें डाल दिया K2Cr2O7 और H+ डाल दिया। नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, और नेसेंट ऑक्सीजन आएगा तो अल्कोहल को क्या कर देगा? एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। एसिटिक एसिड में क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो ध्यान से। अब हम इसका रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पे क्या चीज है? हमारे पास है K2Cr2O7 और हमारे पास H2SO4 है,
और हमारे पास FeSO4 है। अब ये बताओ कि यह जो K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशन में क्या काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा। दूसरा पर्सन यहाँ पे कौन सा है? FeSO4 ही तो है ना। SO4 Yes, तो ये sir. बताओ जो FeSO4 है तो आयरन पे कितना चार्ज है FeSO4 में? आप Fe को X मान लो और SO4 पे कितना होता है? -2 होता है, तो Fe पे +2 हो जाएगा। यस क्लियर है? तो Fe पे +2 हो गया। इस साइड देखो Fe2SO4 पे थ्राइस। अब ये बताओ इस साइड जो आयरन पे कितना चार्ज है? दूसरे साइड की बात कर रहा हूँ। +3। देखो यहाँ पे, ये बताओ क्या आप इसको 2x मान सकते हो? Yes, sir. और +3 और SO4 का होता है -2, ओवरऑल चार्ज 0। तो ये बताओ कि हमारे पास 2x = आ जाएगा 6, तो x = क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। +3. तो आप बताओ कि यहाँ से +2 से +3 में जा रहा है कि नहीं जा रहा? Oxidize. Yes, sir. जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, क्या काम चल रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखो, अब आते हैं क्रोमियम पे। क्रोमियम का देखो क्या लिखा है, Cr2SO4 पे थ्राइस। अब बताओ जरा क्रोमियम पे कितना चार्ज है, जरा बताना आप लोग। +3। सर +3. सर +3 होगा। Yes. क्या होगा? +3 होगा। आप चाहें तो आप इसको 2x मान लो, और इस पे क्या है? +3 × -2 ओवरऑल 0। तो x = क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? +3 आ गया। देखो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +6 है। तो सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास जो क्रोमियम है वो +6 से किस में जा रहा है? +3 में, मतलब +3 में। +3 में। रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन एजेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 से +3 में जा रहा है, यानी कि जो क्रोमियम है वो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन खुद क्या हो जा रहा है? रिड्यूस रिड्यूस हो जा रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे, और रिड्यूस होकर कितने में जाएगा जरा बताना? हमेशा +3 में जाएगा। कितने में जाएगा? +3 में जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे +6 है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे +3 आएगा। यहाँ पे सल्फर की बात करें, सल्फर की ना तो -2 है, और यहाँ पे कोई भी अगल बगल नहीं है तो 0 है, फ्री स्टेट में तो 0 है। तो -2 में से 0 में जाना ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? सर ऑक्सीडेशन। कम ऑक्सीडेशन है। कम से ज्यादा में जाना हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है। कम से ऑक्सीडेशन। ज्यादा में जाना हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब एक और चीज देखो, हमारे पास HCl है। क्या है? HCl है। क्लोरीन पे -1 होगा, और यहाँ पे क्लोरीन पे कितना है चार्ज? 0। तो इसका भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे देखो क्रोमियम +6 में है, और यहाँ पे क्रोमियम +3 में है, इसका रिडक्शन हो रहा है। Yes, sir. तो ठीक है, ये भी एसिडिक कंडीशन ही है। अब देखो, अब तो बाकी तो देख ही लिया, अब क्या बचा है हमारे पास? ये देखो Ki का क्या मतलब है? पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन पे कितना चार्ज है? -1 होता है। -1. और यहाँ पे I2 लिखा हुआ है, यानी कि कोई फ्री स्टेट में, तो इस पे 0 हो जाएगा। 0. इस क्रोमियम पे +6 है, इस क्रोमियम पे +3 है। ठीक है। इस पे देखो, इस पे +6 है, और इस क्रोमियम पे +3 है। यहाँ पे SnCl2 पे कितना है? +2 है, और यहाँ पे SnCl4 पे +4 है। ऑक्सीडेशन कर दिया इसका, और बाकी का रिडक्शन कर दिया। कितने लोगों को नहीं समझ आया, एक बार जरा बताओ जरा मुझे। कितने लोगों को नहीं समझ आया, एक बार बताओ मुझे। आपको ना ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में क्या होता है? क्या? देखो, एसिडिक मीडियम में ही नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा ना हमें, और वही तो करेगा ना वो ऑक्सीडेशन का काम। ऑक्सीडेशन का काम कौन करता है? नेसेंट ऑक्सीजन करता है। और वह किसमें मिलेगा? केवल और केवल एसिडिक मीडियम में मिलेगा। नहीं क्लियर हुआ क्या? ओके सर, हो गया सर। डाउट है किसी को कुछ भी? No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो, और ये तो मैंने बताया था कि ये टाइट्रेशन में काम आएगा। K2Cr2 किस में काम आएगा? टाइट्रेशन में काम आएगा। और ये लेदर के टैनिंग में भी काम आता है। लेदर के टैनिंग में भी काम आता है। डाई में भी काम आता है। कलर करने के भी काम आता है। और हमारे पास क्या है? यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन।
टाइट्रेशन है, किसका किसका टाइट्रेशन करने में, फेरस सॉल्ट, सॉल्ट, आयोडाइड, सल्फाइड। थोड़ा सा देख लेना थोड़ा। अब बात करते हैं, हमारा वो कंपाउंड फिनिश हो गया। अब कौन सा कंपाउंड आया हमारे पास, मैंगनीज का कंपाउंड यानी कि KMnO4। ठीक है, कौन सा आया कंपाउंड हमारे पास, KMnO4। एक बात याद करता, जो हमारे पास F ब्लॉक है ना, वो एक दिन में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्लास में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा F ब्लॉक। तो एक क्लास और बचा है, वो F ब्लॉक के लिए हम छोड़ देते हैं। गुरमनंत, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको, Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. युवराज आप बताओ। यस सर। हाँ, अमरजीत है क्या क्लास में, यस सर। समझ आ रहा है अमरजीत? यस सर। हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? नो सर, बस क्वेश्चन में है, इसमें नहीं है। क्वेश्चन में ना कई बार पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगा, धीरे धीरे आपको डेवलप करना पड़ेगा खुद को। ठीक यस है, सर, ठीक। अब आते हैं KMnO4 में। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, पोटेशियम पर मैंगनेट की बात कर लेते हैं। तो यह जो होता है ना, यह वह क्या होता है, HMnO4 यानी कि हाइड्रोजन पर मैग्नेट होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन पर मैग्नेट होता है। और हाइड्रोजन पर मैग्नेट में अगर मैं KOH डाल दूं तो क्या मिल जाएगा हमें, KMnO4 पोटेशियम पर KMnO4 KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट मिल जाएगा। हमारे पास HMnO4 का सॉल्ट है, इसमें मैं KOH डाल दूं तो क्या मिल जाएगा, हमें KMnO4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 यानी कि हम KMnO4 बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हमारे पास एक मैंगनीज ऑक्साइड होता है। क्या होता है, मैंगनीज ऑक्साइड। और मैंगनीज ऑक्साइड में अगर मैं कास्टिक पोटाश डाल दूं या फिर KOH डाल दूं, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैंगनेट बन जाएगा। ध्यान से देखो, एक होता है पोटेशियम मैंगनेट और एक होता है पोटेशियम पर मैंगनेट। मैं बताता हूँ आपको, K2MnO4 और एक होता है KMnO4। तो ध्यान से देखना, इसका जो नाम है वो क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट। मैग्नेट है। ये पोटेशियम क्या है, मैग्नेट है। और ये क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट है। क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट। पर मैग्नेट है। सिंपल सी बात है, इसको जब तोड़ोगे ना तो क्या बनेगा, 2K+ बनेगा और क्या बनेगा, MnO4 माइनस माइनस। और इसमें क्या बनेगा जरा बताना, K+ और MnO4 सिंगल। तो देखो, जहां भी अगर आपको पास MnO4 अगर 2- आ जाए तो आप बताओ इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6 होगा ना, +6 होगा भाई, सर और +6। इसमें कितना, इसमें +7 कितना होगा, 7 +7 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना, जब भी आपसे पोटेशियम मैग्नेट बोल दे या फिर केवल मैग्नेट आयन बोल दे, तो उसमें जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है। लेकिन अगर पर मैग्नेट बोल दे तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 7 होगा। +7। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, जब हम मैंगनीज डाइऑक्साइड में KOH डालते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना, तो हमें क्या मिलता है, K2MnO4 यानी कि मैंगनेट मिलता है। क्या मिलता है, पोटेशियम मैंगनेट मिलता है। क्लियर है क्या, मैग्नेट मिलता है। अब ध्यान से देखो, पोटेशियम मैग्नेट मिल गया। अब फिर से हम मैंगनीज डाइऑक्साइड में K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट डालते हैं और किसके प्रेजेंस में, KNO3 के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, फिर से हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, पोटेशियम मैग्नेट बनाने का कितना तरीका, 2 तरीका, 2। एक तो पहली बात, पोटेशियम डाइऑक्साइड होना चाहिए, पोटेशियम डाइऑक्साइड होना चाहिए, या फिर उसमें KOH मिला दो या फिर उसमें K2CO3 मिला दो। ठीक है, अगर KOH मिलाओगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना चाहिए, K2CO3 मिलाओगे तो किसके प्रेजेंस में, KNO3 के प्रेजेंस में। क्लियर है क्या, उस हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट मिल जाएगा और पोटेशियम मैग्नेट मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप पोटेशियम मैग्नेट को पानी में मिला देते हो, पोटेशियम मैग्नेट को किस में मिला देते हो, पानी में मिला देते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट मिल जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड मिल जाएगा और KOH मिल जाएगा। हाँ जी बताओ, किसको क्या दिक्कत है।
संदीप क्या एक बार सेकंड स्टेप से समझा दो एक बार। सेकेंड स्टेप? अच्छा, जो बीच वाला रिएक्शन है, बीच वाला रिएक्शन यही है। यस सर, बीच वाला मैंगनीज डाई ऑक्साइड को अगर आप पोटेशियम कार्बोनेट के साथ यानी कि K2Cr2 K2CO3 के साथ KNO3 के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराते हो तो हमें क्या मिलता है? पोटेशियम मैग्नेट मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नेट। पोटेशियम पोटेशियम मैग्नेट। मैग्नेट। और सिंपल सी बात है, अगर पोटेशियम मैग्नेट मिल जाए तो हम पोटेशियम पर मैग्नेट इजिली मिला लेंगे। कैसे बना लेंगे? पानी में डाल दो, बन जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके नहीं सर, समझे क्या? समझ गया, समझ गया। यस हाँ, सर। तो सबसे सर? पहले हमारा, हाँ जी, थर्ड स्टेप पे हमें KOH तभी मिलेगा ना अगर हम फर्स्ट स्टेप से पोटेशियम मैग्नेट बनाए। क्या चीज? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हमारा क्या काम है? पोटेशियम मैग्नेट को बनाना। ठीक है, अगर ओके। पोटेशियम मैग्नेट बन गया तो हम क्या बना लेंगे? इजिली बना लेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। अब देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लेते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मैंगनीज का क्या होगा? कंपाउंड होगा, लेकिन उसमें मैंगनीज क्या होना चाहिए? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या मिला देंगे? पर ऑक्सो डाइसल्फेट। क्या मिला देंगे? पर ऑक्सो डाइसल्फेट। और किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिल जाएगा? पोटेशियम पर मैंगनेट मिल जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखो कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। हमारे पास कुछ ऐसे है, कोई भी हमारे पास कंपाउंड होगा जिसमें मैंगनीज क्या होगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और इसमें हमने क्या मिला दिया? पर ऑक्सो डाइसल्फेट। पर ऑक्सो डाइसल्फेट, और किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है क्या? तो पता है क्या बनता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम मैग्नेट बोलेंगे। मैग्नेट किस लिए? क्योंकि हमारे पास MnO4- है ना, जहां पे भी Mn यानी कि मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना ऑक्सीजन के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मैग्नेट। पर मैग्नेट बोलेंगे। क्या? पर मैग्नेट, पर मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? बोलो, Yes, sir. पर मैग्नेट बोलेंगे। यस सर। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। देखो ये पर ऑक्सो डाइसल्फेट का फोटो कैसे है? कुछ ऐसे। ये बताओ, इसको हमने पर ऑक्सो क्यों बोला? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जहां भी सिंगल बॉन्ड आ जाता है ना, उसको हम लोग पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। तो लेबोरेटरी मेथड भी होगा, ये आप लोगों को कुछ याद ही रखना पड़ेगा। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देख लो। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में क्या होता है? हमारे पास मैग्नेट होता है, यानी कि MnO4 2-। आप बताओ, इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जाहिर सी बात है। हाँ जी, सर एक बार स्लाइड पीछे करना। एक बार रुक जाओ, ये बता देता हूँ, मैं पीछे कर देता हूँ। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होता है? हमारे पास मान लो मैग्नेट है। मैग्नेट का क्या मतलब है? जो हमारे पास मैंगनीज है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन करा दें। क्या करा दें? इलेक्ट्रोलाइट Right, oxidation. ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? पर मैग्नेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? Permanent. पर मैग्नेट मिल जाएगा। एक बार इसको देखो, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर मैंने 16H2O लिख दिया था, इसलिए पूछ रही थी। नहीं नहीं नहीं। आप लोग ना लास्ट तक रुके रहना। आप लोग ना लास्ट तक रुके रहना, कुछ बातें करनी है। ठीक है, कुछ सजेशंस डन। देने हैं। हाँ डन। ओके सर। आप लोग सभी को ना लास्ट तक रुके रहना। क्लियर है मेरी बातें? यस जी सर। सर। यस सर। यस ओके अब सर। देखो, आओ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज पोटेशियम पर मैग्नेट की? ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो डार्क पर्पल कलर का होता है, एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस का मतलब बिना पानी का, और नीडल लाइक क्रिस्टल होता है। ठीक है क्या? ये दिख रहा है क्या? नीडल लाइक क्रिस्टल होता है। डार्क पर्पल, एनहाइड्रस और नीडल लाइक क्रिस्टल। अब देखो, सिंपल सी बात है, यह आइसो स्ट्रक्चरल विद KClO4 होता है। आइसो स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है? जो स्ट्रक्चर KClO4 का है ना, वही स्ट्रक्चर KMnO4 का है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। आओ आओ देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास KMnO4 है ना, तो देखो टूटेगा तो क्या बनेगा, जरा बताना। K प्लस प्लस MnO4
MnO4 माइनस, माइनस। ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, Mn है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे O माइनस। सिंपल सी बात बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 4 4 सिग्मा। एक और पाई बॉन्ड कितने हैं? सर 3 3 3 तो पता है क्या, जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर वही उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। और sp3 को आप लोग को पता है टेट्राहेड्रल बोलते हैं। यह किसके आइसो स्ट्रक्चरल होता है? KClO4 के आइसो। KClO4। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी आपको। हाँ जी बताओ भाई। सर मुझे ये पूछना था, यस सर। जो पोटेशियम हाँ। परमैंगनेट होता है सर, इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है कि अगर 1000 लीटर पानी भी होगा और हमने चुटकी भर से डाल दिया तो पूरे पानी को कलराइज कर देगा? यार पता है क्या, यह पूरी जगह फैल जाएगा, पूरे पानी में ना फैल जाएगा। अब सिंपल सी बात है ना, 1000 पानी है, क्या बोल रहे हो आप? 1000 पानी है और आप छोटा सा पानी है, डालोगे, हाँ चुटकी भर छोटा बस। सा चुटकी भर डालोगे। यह जो चुटकी भर भी जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा होता है। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको आप। हाँ क्या बोले हो आप? क्या सर? सर की आवाज नहीं आ रही शायद मुझे। सर यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। अब आ रहे हैं। सर अब आ रहे आ रही है? सर अब आ रही है। यस सर आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी बंद हो गई। सर आ रही। सर आप बोल ही नहीं रहे। अब आ रही मेरी आवाज? यस सर हाँ आ सर रही अब है। आ गई। यस सर। कभी कभी हो जाता है ऐसे इधर, ठीक है। तो जैसे कि आप पानी में कुछ भी, जैसे कि मान लो कि आप 1 बाल्टी पानी रख दिए और थोड़ा सा कुछ भी कलर डाल देते, पूरे पानी को कलर कर देता है क्या? वो पूरे पानी में ना एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन आप लोग जानते हो क्या होता है? यस सर। सर मतलब Yes, sir. इक्वली प्रोपोर्शन में मिल जाना। इक्वली यूनिफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल, इक्वली यूनिफॉर्मली पूरे पानी में क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा। ठीक है। सर लेकिन इसकी स्पेशलिटी मैंने पढ़ा था कि जैसे नमक हाँ हो गया, कोई भी होली वाला कलर हो गया, आपने डाला हाँ हाँ तो वो मिक्स हो जाता है, लेकिन क्वांटिटी हमें बढ़ानी पड़ती है अगर 1000 लीटर बहुत पानी है। लेकिन ये जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसे आपने पार्ट्स पर बिलियन में भी डाल दिया तो भी सर मतलब बहुत ज्यादा ये रंगीन कर देगा। तो मुझे ये स्पेशलिटी जाननी थी कि कौन से स्ट्रक्चर से ऐसा होता है। ये इसमें स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है, इसमें इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा सर। हाँ, इसमें इसकी खुद की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये कर लिया क्या आपने? यस सर। हाँ, ये इस आइसो स्ट्रक्चर KClO4 के जैसे होता है। ठीक है, अब देखो ये मैंने बता दिया। ये देखो मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पूरी तरह तो सॉल्युबल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल होता है। देखो फिर भी नीचे क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ बच जाता है। क्लियर है मेरी बातें? यस। ये तो बता दिया। अब देखो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यानी कि बहुत ही ज्यादा हीट करने के बाद क्या होता है, यह डिकम्पोज हो जाता है किसमें? K2MnO4 और किसमें? MnO2 में। सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपके पास KMnO4 है और KMnO4 आप इसको क्या कर दे रहे हो, हीट कर दे रहे हो, तो क्या बन जाएगा? K2MnO4 बन जाएगा और क्या बन जाएगा? MnO2। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। यस। अब देखो ये तो मैंने बता दिया, दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल ही होंगे। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम मैग्नेट दोनों के दोनों क्या होंगे? टेट्राहेड्रल होंगे। टेट्राहेड्रल। अब देखो
अब हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले मैंगनीज की बात कर लेते हैं। तो मैंगनीज में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 के लिए क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। यस सर। अगर मैं ऐसे बात करता हूँ K2MnO4 की बात करता हूँ, जब K2MnO4 की बात करूंगा तो यह कितने इसमें होंगे, Mn पे कितना होगा, +6 होगा। अब +6 करोगे तो कम से कम 1 अनपेयर बचेगा ना। यस हाँ, और 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो फिर भी पैरामैग्नेटिक होगा। यस लेकिन अगर मैं बात करूं KMnO4 की, तो इसमें कोई भी अनपेयर, कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, यानी कि 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। ये सब बातें ध्यान रखना। अब देखो, ये बताओ कि हमारे पास KMnO4 की बात कर रहा है, Mn+7 इस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या इससे ऊपर जा सकता है ये? सर नो। नहीं जा सकता। वो सर इसका इससे नीचे जा सकता है, इससे नीचे जा सकता है। यस सर जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात, सिंपल, यह खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो इसलिए यह क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल। सर हाँ जी, सर मुझे ये पूछना था कि इसका जैसे +7 है, हाँ सर मैंने तो जो पढ़ा था उसमें +4 तक ही होता है, फिर माइनस करते जाता है, वो क्या है फिर, और ये क्या है +7? क्या चीज +4 माइनस? सर जैसे पीरियोडिक टेबल है ना 1 to 18 हम लोग जाते हैं, हाँ, तो सर उसमें पहले +1 +2 +3 +4 फिर -4, तो सर ये मतलब मेरे को समझ नहीं आया। मतलब -4 मैं खुद नहीं समझ रहा हूँ, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है क्या आप मतलब बोलना चाह रही हैं? सर ये कहना चाह रहे हैं कि Mn का +7 तक क्यों जा रहा है, एक्चुअली ये D ब्लॉक में आता है, 18 से बाद में आता है ना, अच्छा हाँ, ये डी देखो, तो इसलिए ये +7 तक जाता है। देखो डी ब्लॉक वाले जो होते हैं ना, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वही तो उनकी खासियत है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इसलिए वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो सर ये ये इनकी- भी मतलब उसी अकॉर्डिंग है ना? हाँ, तो देखो एक बात याद कर लो, BNA 135, क्या याद कर लो, BNA 135, ठीक है, ये याद कर लिया क्या आपने, यस सर। BNA 135। अब सिंपल सी बात देखो, हम लोग K2Cr2O7 पढ़ते थे ना, K2Cr2O7, तो यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता था, लेकिन यह किसके प्रेजेंस में होता था, एसिड के प्रेजेंस में होता था। किसके प्रेजेंस में होता था, एसिड के प्रेजेंस में। एसिड। और एसिड के प्रेजेंस में +6 से किसमें जाता था, जरा बताना, +3 में। लेकिन जो यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, वह एसिड के भी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, बेस के भी प्रेजेंस में, और किसके प्रेजेंस में, न्यूट्रल भी प्रेजेंस में। न्यूट्रल के। ध्यान से देखो, अगर BNA 135 अगर एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन किया, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंजिंग आएगा, 5 5 का। अगर बेस के प्रेजेंस में किया तो 1 का, और न्यूट्रल में 3 आपको क्या याद करना है, BNA 135। क्लियर है क्या? यस देखो हमारे पास क्या है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, हमारे पास KMnO4 है, आप बताओ क्या +7 होगा क्या? यस सर। और एसिडिक मीडियम में कितने का चेंज आना चाहिए, 5 का +5 का। +5 अब ये बताओ कि हमारे पास +7 है, और यहाँ पे मैग्नीज की कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, बताना जरा। सर +2 है, आप बताओ चेंजिंग कितने का आया, सर +5 का। 5 का, ठीक है, 5 का। ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन देगा, इसलिए 5 का चेंजिंग आया, ठीक है। अब आते हैं बेसिक मीडियम में, किसमें आते हैं, बेसिक मीडियम में। आप बताओ क्या KMnO4 है, बोलना जरा, KMnO4 है क्या? यस सर यस सर। अब KMnO4 है, हम इसको किस में डाले हैं, KOH में डाले हैं, यानी कि बेसिक मीडियम में डाले हैं। ये बताओ, यह +7 है, और बेसिक Yes, मीडियम sir. में मैंने डाला, और यह किस में हो गया, कि कितना आया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जरा बताना। +6 +7। अरे +6 आएगा ना, +6 है। +6 है ना ये। ठीक है। यस तो सर। ये बताओ चेंजिंग कितने का आया, 1 का सर। 1 का। +1। मैंने क्या बोला, बेसिक मीडियम में 1 का चेंज आएगा, और न्यूट्रल में कितने का चेंज मैंने बोला था, न्यूट्रल वाटर टू न्यूट्रल है। 0। यस सर। अरे भाई न्यूट्रल में 3 का चेंज आएगा ना, न्यूट्रल में 3 चीज का चेंज है, BNA 135 है ना, यस सर। इसका शिफ्ट हो जाएगा सर। ओके। ये +7 है,
और ये +4 है। देखो क्या थर्ड का 3 का चेंज आया क्या? Yes, sir. यस सर। अगर अगर ऐसा कुछ भी दे दे और पूछे बताओ कि मानो कि KMnO4 दे दे और प्रोडक्ट वो दे दे, क्या बोलते हैं कि मानो कि हमें ऐसा दे दे, ठीक है, मानो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमसे KMnO4 दे दिया, ठीक है, और हमारे पास कुछ यहाँ पे रिएजेंट क्वेश्चन मार्क दे दिया, और हमारे पास कुछ ऐसे दे दिया K2MnO4 दे दिया। अब पूछा कि बताओ यह क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा या फिर न्यूट्रल होगा? बेस। बेस होगा, बेस होगा। बेस होगा होगा। सर, बेस क्लियर होगा। है क्या? ओके यस सर बेस। क्लियर है। अगर मान लो MnO4 दे दिया तब क्या हो सकता है? ये सर एसिड। सिटी एसिड में 5 का चेंज आता है ना, ये तो +3 का चेंज आ रहा है ना, सर ये तो होगा नहीं सर। न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर है क्या? यस। अगर MnO दे दिया तो सर एसिडिक। एसिड। एसिड है। क्या बातें समझ गए क्या? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे? यस। यस सर। बट सेकंड वाली से ऑक्सीजन प्लस नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आपकी आवाज नहीं आ रही आप लोग की। ठीक है, अब देखो, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात देखो, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। अब हमारे पास ये KMnO4 है, H2SO4 है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है बताना जरा? एसिड के प्रेजेंस में। कितने की चेंजिंग आएगी? 5 की। +5 की। ये 7 है और +2 है, +5 की चेंजिंग आ गई। क्लियर है? क्लियर है। तो देखो ये सब पूरा रिएक्शन है, ये सब के सब रिएक्शन है। क्या आप लोग पढ़ लोगे क्या? यस। यस सर। कुछ अलग नहीं है। अब देखो कि हमारे पास H2S है, H2S को हमने एसिड के प्रेजेंस में और KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, क्या मिल गया? ये क्या बोलते हैं, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया। आप बताओ सल्फर को -2 से किस में भेज दिया, जरा बताना? 0 में। 0 में भेज दिया। यहाँ पे सल्फर को +4 से किस में भेज दिया? +6 में। +6 में। +6 में। और यहाँ पे AS जो है, AS के पे चार्ज कितना है? AS पे चार्ज है +3। अब AS को +3 से किस में कन्वर्ट कर दिया, जरा बताना? ASO4 -3 X मान लो प्लस -2 और 4 -3, यह कितना हो जाएगा? या -8 उधर जाएगा, 5 आ जाएगा ना? यस सर। 5 आ जाएगा ना, +5 +3 से +5 में चेंज कर दिया। क्लियर है मेरी बातें? यस तो सर। दूसरों को ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस हो जाता है। वो तो था एसिडिक मीडियम, अभी भी एसिडिक मीडियम में चल रहा है। हम यहाँ पे सल्फर को +4 से +6 में भेज दिए, नाइट्रोजन को +3 से कहाँ भेज दिए? +5 में भेज दिए। +5 में। आयरन को +2 से कहाँ भेज दिए? +3। +3 में। मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, किसी के भी सामने जाएगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस। यस सर। क्लियर है। ये किसी के भी सामने जाएगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा। अभी भी देखो यहाँ पे Ki है, Ki को K2Cr2O7 भी रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज करता था और यह भी ऑक्सीडाइज करता है। देखो यहाँ पे H2O2। अब ये बताओ जो H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, उसमें जो हमारे पास ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1 होता है। हाइड्रोजन सॉरी पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? माइनस होता है। अब ये -1 से किस में कन्वर्ट कर दिया उसको? 0 में। ऑक्जेलिक एसिड है, देखो ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन पे +3 है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि +4 में कन्वर्ट कर दिया। यस सर। अब बात किसकी कर लेते हैं? बेसिक मीडियम में कर लेते हैं। अब बेसिक मीडियम में देखो हमारे पास KMnO4 है और हमारे पास क्या है? Ki है और H2O है। बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में आप बताओ +7 है और +7 से +4 में आ रहा है, इसका मतलब कितने की चेंजिंग हो रही है? 3 की चेंजिंग हो रही है। +3 की। देखो ऑक्सीडेशन तो इसमें भी होगा, ऑक्सीडेशन तो इसमें भी होगा, लेकिन क्या होगा? हमारे पास जो मैग्नीज है वो उसी हिसाब से चेंज होगा, +5 +3 और +1।
क्लियर है क्या? यस सर। चेक कर लोगे? यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। आई होप सबको समझ आया, सबको समझ आया, ठीक है। अब देखो इसका यूज देख लेते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज कहाँ पे होता है। देखो वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ फेरस सॉल्ट, ऑक्जेलेट एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास KMnO4 होता है ना, वो टाइट्रेशन में काम आता है। इसमें जो हम लोग ब्यूरेट में भरते हैं ना, वह क्या भरते हैं? KMnO4 भरते हैं। और किसका किसका टाइट्रेशन हम लोग कर लेते हैं? फेरस साल्ट का, ऑक्जेलेट का और ऑक्जेलिक सर एसिड। एक्सपेरिमेंट भी होता है ना, मैंने किया है केमिस्ट्री लैब में। हाँ मैंने भी किया है काफी बार। ये पर यस सर किया है। आप लोग ने भी किया है। यस यस सर। सर। आप लोग जाना मत, लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। कुछ काम है आप लोग से। ओके क्लियर है सर। मेरी बातें, सबको समझ आई? यस सर। यस सर। यस। ठीक है। अब देखो यूज आप हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट बोल रहे थे, तो ये तो हमने वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन पढ़ लिया। दूसरा देखो ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर। यानी कि जो टेक्सटाइल फाइबर होते हैं ना, उनके ब्लीच के काम आता है। क्या होता है ब्लीचिंग का मतलब, बताओगे आप लोग? सर रंग उड़ाना। सर किसी को नया बना देना ब्लीच सर दो दागे। पुराने को नया। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने ना एक शर्ट लिया था, उस पर कुछ गिर गया था। मम्मी से बोला इसको सही कर दो, वो पता नहीं क्या की उसमें, पता नहीं क्या लगा दिया, जो उसका रियल कलर था ना वहां पे भी व्हाइट व्हाइट हो गया पूरा। मतलब शर्ट ही बेकार हो गया मेरा। यस सर, सफेद। हाँ तब ऐसे हो गया। उनको कलर थोड़ा सा छुड़ाने के लिए बोला तो मैंने कपड़े का ही कलर वो कर दिया। किसी के साथ हुआ ऐसे? नो सर। होगा फ्यूचर में होगा, चिंता क्यों कर रहे हो? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। नो सर। कोई डाउट नहीं है? अब देखो नो सर। डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल। ऑयल का भी क्या होता है? ये डीकलराइजेशन, कलर वगैरह चेंज करने के काम आता है, ठीक है। ये बताओ कि अगर मान लो कि किसी ने सरसों का तेल यूज किया, किसी ने जो जो गांव वगैरह हाँ में रहता सर, है, खाने में यूज होता है ना। वो ज्यादा डार्क। अगर आप सुनो बताए, सुन लो, अगर आप लोग मशीन से केवल सरसों का ना उसको पिसवाओगे तो वो ऑयल निकलेगा। अगर वो वाला यूज करोगे यस तो सर। बहुत ही डार्क होता है। लेकिन हाँ जो सर। मार्केट में आता है ना उतना डार्क नहीं होता है, तो उसका भी डीकलराइजेशन किया जाता है। फैक्ट्री वगैरह में सब चीज चेंज होता है। जो गाँव सर में वो रहता है वो ना वो जानता होगा। फिर उसे पीसते हैं। वही तो कई चीज होता है, ठीक है। आप लोगों ने गुड़ खाया है? गुड़ मीठा बोलते हैं। यस सर। यस सर। उसका भी पता है, वो भी पता है क्या? वो उसका भी डीकलराइजेशन होता है। यस वो सर। बहुत वो ब्लैक होगा। अगर रियल में खाओगे ना तो हल्का हल्का ब्लैक टाइप का होगा। यस लेकिन सर। जो मार्केट में आता है ना वो ब्लैक टाइप का नहीं होता है, उसमें भी डीकलराइजेशन होगा। कई चीज होता है। सर क्यों? अरे भाई अच्छा देखिए, यूज करते हैं। अगर ज्यादा ब्लैक दिखने लगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और फिर आप खरीदोगे नहीं, परचेज नहीं करोगे। सब मार्केट का एक पार्ट होता है, ठीक है। देखो एल्कलीन KMnO4, इसको बोलते हैं बेयर रिएजेंट। क्या बोलते हैं? बेयर रिएजेंट। और ये किसका बेयर काम एजेंट। करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडाइजिंग काम। एजेंट। अब कुछ क्लास वर्क कर लिया जाए क्या? यस यस सर। यस कुछ क्लास वर्क कर लिया जाए? इंटरेस्टेड हो क्लास वर्क करने के लिए? यस सर। यस कम से कम 10-12 क्वेश्चन sir. हम लोग सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद क्या किया जाएगा? गुड नाइट किया जाएगा खुद एक दूसरे को, ठीक है। अब देखो तो ये सब ना क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बताओ कि ये क्या होगा इसका आंसर? सर Cr2O7। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास ना क्रोमेट्स होता है। क्या होता है? क्रोमेट्स होता है। क्रोमेट्स को क्या बोलते हैं? CrO4 2-। यह क्या होता है? क्रोमेट होता है। और यह किस कलर का होता है जरा बताओ ना? येलो। येलो कलर का होता है। अगर हम इसमें 2+ डाल दें तो कुछ ऐसे बन जाता है। ध्यान से देखना, डाइक्रोमेट बन जाता है। क्या बन जाता है? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट।
डाइक्रोमेट बन जाता है, डाइक्रोमेट बन जाता है। और जो ये जो ड्राइक्रोमेट होता है ना, ऑरेंज रेड कलर का होता है। क्या होता है? ऑरेंज। ऑरेंज रेड कलर का। स्पेलिंग मैं सही कर लूँ, ऑरेंज रेड कलर का होता है। ये बताओ, ये क्रोमेट से हमने डाइक्रोमेट कैसे बनाया था? क्या हमारे पास क्रोमाइट और था क्या? ये बताओ। यस सर। यस सर। Yes, क्रोमाइट sir. और में मैंने क्या Yes, sir. डाल के सोडियम क्रोमेट बनाया था? बताना जरा, क्या डाला था सबसे पहले? सर H+ आया। पैरासिल नहीं। Yes. क्या किया था मैंने सबसे पहले? सर आयरन सर एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन किया था, तो हमारे पास क्या बना था? क्रोमेट बना था। क्या बना था? Yes, सोडियम sir. क्रोमेट Chromate. बना था। उसके बाद हमने क्या मिला दिया था उसमें? H2SO4। तो क्या मिल Sulfuric गया था acid. हमारे पास? उसके बाद हमारे पास मिल गया सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम डाइक्रोमेट में KCl डाल दिया तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। ठीक है। तो Yes, sir. जो वहां पे क्रोमेट था वो येलो कलर का था, डाइक्रोमेट किस कलर का? ऑरेंज कलर का। Orange red. कर लोगे क्या आप लोग? कौन सा ऑप्शन Yes, सही sir. होगा? सी। Yes, सर ऑप्शन सी। सी। ठीक है, जरा इसका आंसर बताना आप लोग। ए सर। ये सर ए होगा ये सर। सर ऑप्शन ए। बिल्कुल। हमारे पास ये जो डाइक्रोमेट होता है ना, डाइक्रोमेट, यह हमेशा +6 से किस में जाता है? जरा बताना। प्लस +6 से 3। +3। +3 में जाता है। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं है। चलो जरा इसका बता दो। सर ग्रीन। ग्रीन सर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? लग रहा है। सी। सी। कैसे सी? कैसे? इसके ऑक्सीडेशन बिल्कुल सही सोचा आपने। क्या है हमारे पास? K2Cr2O7 है, और इसमें एसिडिफाई कर रहा है, यानी कि H2SO4, यानी कुछ भी मिला रहा है। तो जाहिर सी बात है, यह क्या होगा? यह +6 से किस में जाएगा? जरा बताना। +6 से किस में जाएगा? +3 में जाएगा क्या? +3 तो आप H हो जाएगा। +3 और -2 ओवरऑल 0। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या +3 आएगा क्या? और इसी में +3 Yes, है। sir. और इतना मान लो ना, जो यहाँ पे क्रोमियम +3 होता है ना, इसका जो कलर होता है वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। Green. किस ग्रीन। कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अब ये बताओ Yes, कि sir. हमारे पास एसिडिफाई K2Cr2O7 है, यह दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन बी ऑप्शन में बोला कि SO2 रिड्यूस होगा, जबकि SO2 ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होता है। और ये बोला कि ये ब्लू कलर का होगा। ब्लू कलर का नहीं होगा, क्रोमियम 3 प्लस ग्रीन कलर का होता है, कॉपर 2 प्लस ब्लू कलर का होता है। तो क्रोमियम 3 प्लस ग्रीन कलर का है ना, तो जाहिर सी बात है ग्रीन कलर ही बनेगा। यस सर। इसका आंसर बताओ, आप लोग पढ़े होगे यार। नाम सुना है इसका कभी? यस सर। Yes, sir. पोटेशियम में यूज होता है सर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सर कहाँ पे यूज होता है? टाइट्रेशन। सर टाइट्रेशन वाले प्रैक्टिकल में हुआ। यस सर। सर वाले प्रैक्टिस। ऑप्शन ए होगा। सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। सी। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में गुरमनंत, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes sir. बताओ भाई, आप भी बता दो। सी होगा सर, सी। गणित के बारे में क्या बोल रहे हो? सर मैंने नहीं सुना इसका नाम। अरे मोहर साल्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। सर सी ऑप्शन ही है। सबका डन है? देखो सिंपल से याद करना, FeSO4 NH4 2SO4 ट्वाइस
डॉट 6H2O, ऐसे ही H2O. होता है, ठीक है, 6H2O, यही फॉर्मूला होता है। क्लियर है? यस सर। Yes. स्क्रीन पे कुछ लिखा है सर? क्लियर है, ये याद कर लेना, याद कर लेना आपको, ये याद ही कर लेना, बहुत ही ज्यादा कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है, ठीक है। चलो ये बताओ, जर्मन सिल्वर आपने कहीं सुना है क्या? नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया है इसका। सर इसका ऑप्शन जर्मन बी सिल्वर। होगा, एक अलॉय होता है सिल्वर का। एलॉय, यस। 2 बार आया। आपसे ये पता है क्या, वो सॉल्यूशन नहीं, वाले मैम। चैप्टर में भी पूछा गया। सी होगा शायद। अरे एलॉय है, एलॉय, एलॉय है, एलॉय है, सी क्या है? ऑप्शन में भी तो अलॉय है। लेकिन सिल्वर का नाम कुछ तो अलग है ना? यस सर, कॉपर वाला होगा ना सर। ऊपर गए। सर ए। सर कॉपर होता है इसमें। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सिंपल सी बात पता है क्या, जो जर्मन सिल्वर होता है ना, जर्मन सिल्वर, वह क्या होता है, ध्यान से देखो, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल, इन तीनों का क्या होता है, एलॉय होता है। क्या होता है? एलॉय होता है। अब ये मत समझ जाना कि जर्मन सिल्वर है तो जर्मनी का बना होगा या फिर सिल्वर का होगा, ठीक नहीं है। सर, तो जर्मन सिल्वर तो जर्मनी का होता नहीं है, और न ही उसमें सिल्वर होता है, बस नाम क्या है उसका, जर्मन जर्मन सिल्वर। सिल्वर। उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा सर सर? सी। सी वाला। वाला सी। मैंने होगा सर। तीनों पर टिक लगा दिया क्या मैंने? सी होगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes. तो ये सब कुछ चीजें ना, सर जैसे मैंने देखो, ये इसमें सब, कहीं पढ़ा था कि जर्मन सिल्वर ना एक सिल्वर के अलॉय को कहते हैं। हाँ, क्या चीज, सिल्वर के अलॉय को नहीं बोलते यार, हाँ, कॉपर के कहते हैं ना। कॉपर के अलावा को। कॉपर को। एक मिनट रुक जाओ। तो ये क्लियर हो गया क्या? तो देखो ये वाली चीजें ना आपको रटने वाली है, एकदम याद कर लेना। और ये जो मोहर सॉल्ट है ना, ये भी याद कर लेना। ये क्वेश्चन में, ये सब PYQ में करा रहा हूँ मैं, जितना भी करा रहा हूँ ना, ये सब का सब क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चंस। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, K2Cr2O7 react with NH4Cl in presence of H2SO4, the product form is, बताओ जरा। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, रिएक्शन लिख देता हूँ। हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया K2Cr2O7, और हम किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, H2SO4 के प्रेजेंस में, और किससे रिएक्शन करा रहे हैं जरा बताना, NH4Cl। तो पता है आपको क्या बनता है, पहली बात तो आपको पास ये तो कंफर्म है कि हमारे पास K2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, ऐसे कुछ, सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे आप इसको ना, इस इक्वेशन को स्टार मार्क कर लेना। क्या मार्क कर लेना, स्टार मार्क। थोड़ा सा क्या है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, NH4 पे ट्वाइस SO4, ठीक है, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। और हमारे पास बनता है क्रोमिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, क्रोमिल क्लोराइड बनता है। और भी कुछ चीजें बनती है K2SO4, और क्या बनता है हमारे पास, वाटर बनता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास K2Cr2O7 है ना, H2SO4 और NH4Cl के प्रेजेंस में क्या बनता है हमारे पास, क्रोमिल क्लोराइड बनता है। और यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्रोमिल क्लोराइड होता है ना, वह डीप रेड वेपर होता है। क्या होता है, डीप रेड वेपर होता है। क्लियर है क्या? यस। मतलब इसका ये कलर होता है, ये कलर होता है, ठीक है, ये कलर होता है इसका। तो कभी कभी ऐसे पूछ देता है ना कि हमारे पास K2Cr2O7 है, H2SO4 है और NH4Cl है, ठीक है। तो ये पूछ देगा कि हमारे पास डीप रेड वेपर कलर का कुछ निकला, तो आप बताओ वो क्या होगा। सर डी ऑप्शन। मतलब वो ऐसे बोलेगा ना, क्रोमिल क्लोराइड होगा। क्या होगा, क्रोमिल को देखो, ऑप्शन ए देख लो, ऑप्शन ए देख लो, क्रोमिल क्लोराइड विथ रेड ग्रीन वेपर, ये तो सही नहीं है। क्रोमिल क्लोराइड विथ व्हाइट वेपर, ये भी सही नहीं। डीप रेड कलर होता है। क्लियर है क्या? यस सर। Yes. अब देखो, अब क्या है, when hydrogen peroxide is added to acidic potassium dichromate, a blue color is produced due to formation of,
सिंपल सी बात है, हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। सर और बी इसमें क्या है, हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है यानी कि K2Cr2O7 है, और एसिडिफाई है, जाहिर सी बात है H+ होगा। तो वो बोल रहा है कि किसकी वजह से ब्लू कलर होगा, किसकी वजह से ब्लू कलर होगा। बी सर Cr2O3 सी वाला ऑप्शन होता है। CrO5 जो होता है ना, यह ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू ब्लू कलर का होता है। blue और इसी वजह से क्या होगा यह, हाँ जी बताओ सर भाई। ब्लू कैसे हुआ सर ये CrO5? इसका आप बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 ही होता है, इसमें चेंजिंग नहीं आती है। ओके यह ब्लू हम नहीं बता सकते कैसे होता है, इन सबका कलर है पहले से, ओके सर। ठीक है। अगर +3 होता तो किस कलर का होता? ग्रीन। ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर का। तो ये सब PYQ है, आप लोग क्या कर लेना, याद कर लेना, इन्हीं सब चीजों से आएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, when neutral or faintly alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide, iodine ion is converted into X। तो X क्या होगा? जैसे कि मान लो हमारे पास KMnO4 है, ठीक है, और हमने क्या डाल दिया इसमें, Ki डाल दिया, Ki डाल दिया, और हमारे पास न्यूट्रल है या फिर एल्कलीन है, मान लेते हैं न्यूट्रल है, तो हमारे पास क्या बना, आयोडीन से आयोडीन आयन बन गया। देखो पोटेशियम आयोडीन, तो जो हमारे पास यह आयोडीन है ना, तो यहाँ पे आयोडीन का कोई ना कोई कंपाउंड बना होगा, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट में यस साइड। सर। यह आयोडीन क्या होगा? I2 IO3 माइनस होता है। क्या होता है? IO3 IO3 माइनस होता है। ये सब रिएक्शंस वगैरह हैं, ये रिएक्शंस आप लोगों को क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, याद करनी पड़ेंगी और पढ़नी पड़ेंगी, रिएक्शंस वगैरह याद कर लेंगे आप लोग। अगला देखो कि हमारे पास यह एक रिएक्शन है, यह बताओ कि हमारे पास ये कुछ दिया हुआ है, आप बताओ ये क्या है, डाइक्रोमेट है, और डाइक्रोमेट Yes, से sir, किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है। क्रोमेट में आप बताओ एसिडिक कंडीशन होगा या फिर बेसिक कंडीशन होगा? एसिटिक गलत बता रहे हो सर बेसिक होगा। सर बेसिक सॉरी +6 देखो, बेसिक कंडीशन में जो डाइक्रोमेट होता है वो क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और फिर यह जो क्रोमेट है ना, फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, डाइक्रोमेट में हो रहा है, वो भी किस कंडीशन में होना चाहिए, एसिडिक कंडीशन में। तो एसिडिक कंडीशन में यानी पीएच कम करोगे तो जो क्रोमेट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, डाइक्रोमेट में। यस सर। अगर पीएच बढ़ाओगे तो बेस डाइक्रोमेट फिर क्रोमेट में कन्वर्ट होगा। तो आप बताओ आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? सर एसिटिक सॉरी बेसिक वाला कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सी ऑप्शन सर 8 and 4। देखो सर ऑप्शन सी सही होना चाहिए, 8 and 4। इसमें 8 तो and दोनों 4 सर सी और होगा। इसमें दोनों में से सी होगा, ठीक है, सी होगा, सी सर सी सी 8 and 4 वाला। सी होगा, ठीक है। सर एक बार ये दोबारा समझाना। देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसा एक क्वेश्चन हुआ करता था, एक हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हुआ करता था, यह जो क्रोमेट है ना, क्रोमेट अगर पीएच कम करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, डाइक्रोमेट में। अगर डाइक्रोमेट का पीएच बढ़ा दोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, क्रोमेट में। क्रोमेट में। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन हुआ करता था, ध्यान से देखो। तो हमारे पास ये क्या है, डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट का पीएच बढ़ाओगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, क्रोमेट में। क्रोमेट और क्रोमेट का पीएच कम करोगे तो डाइक्रोमेट में। डाइक्रोमेट। तो सी वाला ही तो सही होगा ना। यस यस। अब ये देखो हमारे पास क्या है, KMnO4 is added to KOH, which of the following color is observed? KMnO4 माइनस अगर आप इसको KOH में ऐड करते हो तो पता है आपको क्या बोलता है, सर ग्रीन कलर ऑब्जर्व होगा। MnO4 माइनस।
अब ये बताओ कि यह +7 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। +6 यह पता है आपको, यह ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस और यह किस कलर का होता है? यह किस कलर का होता है? पर्पल। पर्पल का। पर्पल सर एक हाँ डाउट जी, है सर। बताओ बताओ बताओ। सर कलर वाले सर इसमें गिवन है क्या, इसी चैप्टर में गिवन है कलर? मैं आपको भेजूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा बताऊंगा, ठीक है, ओके सर। कलर वगैरह। ये देखो, एक होता है नेस्लर रिएजेंट। क्या होता है? नेस्लर रिएजेंट, जो हम हमारे पास K2HgI4 को हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्लर रिएजेंट। K2HgI4 को हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट तो याद कर लेना आप लोग, क्या बोलते हैं? नेस्लर रिएजेंट। तो यह जो नेस्लर रिएजेंट होता है ना, तो यह पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो नेस्लर रिएजेंट में प्रेजेंट है, जरा बताना गिन के जरा बताओ। सर 2 है यहाँ पे। 11 सर 2 ऑप्शन सी। 2 सर। सर सी ऑप्शन। क्या सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को भी कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई, सब हो जाएगा सबसे? यस सर। हाँ, तो एक बार और ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है। हमारे पास समरी में क्या है, आज यार हमने जो भी कंपाउंड पढ़ा उसी के बारे में पढ़ लेना आप लोग। कुछ ये देख लेना, एनसीईआरटी नोट्स देख लेना, डीपीपी देख लेना, एग्जाम्पलर देख लेना और पीवाईक्यू देख लेना, इजीली हो जाएगा। होमवर्क के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ये 24 के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आपने कर ही लिया, चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। इसका आपको आईयूपीएससी नाम लिखना है, ये 24 में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन आता है यार। ये पूछ रहा है कि KMnO4 डिकम्पोज होगा हीटिंग पे इतना O2 के साथ, इसके साथ साथ क्या मिलेगा और बताओ। मैंने क्वेश्चन कराया था ना, KMnO4 को अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? K2MnO4 मिलेगा और MnO4, यही मिलेगा ना। ऑप्शन सी। यस सर। ये पूछ रहा है कि किसमें D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, यही पूछ रहा है। बी ऑप्शन। ये पूछ रहा है कि हमारे पास क्या बोलता है कि जितने क्रोमियम के D इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है, इनमें से किसके बराबर है? कर लोगे? यस यस। यस सर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट है क्या? नो सर। बताना जरा। कलर वाले में ही था बस। चलो ठीक है, कलर वाला मैं और भी कल क्या कर दूंगा, आप लोग को क्लियर कर दूंगा। आई होप अभी की कोई भी जाना मत, कुछ काम है आप लोग से, कोई भी जाना मत। कलर वाले ना मैं आप लोग को कल क्या कर दूंगा, पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा यस सर। काम कि कौन सा कलर कब होता है। ओके सर। एक बार रुक जाओ आप लोग। तब लग रहा है लाइट चली गई आपको। हाँ थोड़ा सा यार वो हो गया।